हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीके पटनायक। आज आपको हम अपने पटनायक इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं टाइम एंट्रेंस। बहुत ही जोरदार टॉपिक है आपका ये टाइम एंड टेंस। ठीक है, टेंस को समझने के लिए टाइम से भी रिलेशन जरूरी है। तो आप बहुत पहले आप पढ़े हैं कि टेंस मतलब काल होता है, समय होता है, लेकिन आज हम वो सब बिल्कुल ही उससे हटकर एकदम यूनिक ट्रिक बताएंगे। बिल्कुल ही मॉडर्न ग्रामर, एक जो है डायरेक्ट मेथड आपको हम सिखाएंगे। इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे करके सीखे। कोई आपकी जो है दूसरी लैंग्वेज जैसे हिंदी को लेकर नहीं सीखना है। जैसे आपको बताया जाता है टेंस का मतलब काल, तो हम आपको बताएंगे टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है क्रिया के रूप, यानी क्रिया के रूप। तो फॉर्म ऑफ वर्ब कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। वर्ब का फॉर्म होता है 5, V1 V2 V3 V4 और V5। आपको ये भी पता होता है कि V1 क्या होता है। V1 में पहला फॉर्म गो है, इसका दूसरा फॉर्म आ जाता है वेंट, तीसरा फॉर्म जो है गॉन, चौथा में आप आईएनजी लगाते हैं गोइंग, पांचवा में एसीआईएस का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका V5 हो जाता है। ठीक है, तो ये पांचों फॉर्म को क्या करना है, टेंस के अनुसार बदल देना है। ठीक है, इसको टेंस के अनुसार सिर्फ टेंस ही नहीं बल्कि टाइम के अनुसार भी बदलना है। तो हम पहले टेंस और टाइम दोनों को लेकर चलेंगे। यानी टाइम को सबसे पहले विद्वानों ने 3 भाग में बांट दिया गया है। कैसे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ऐसे कहे तो पहले मान के चलिए जो पास्ट, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जो गुजर चुका है पास्ट, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, और आने वाला होगा वो है फ्यूचर। बट हम लोग प्रेजेंट से लेकर के क्या करते हैं कि अपना कुछ जो भी है बताते हैं। जैसे मान लीजिए अब तो हम जानेंगे कि तीनों जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में तीनों को हमें क्या पढ़ना है, तीनों के एक फॉर्म पढ़ना है। ठीक है ना, जो कितने होते हैं 4, इन तीनों के पार्ट्स पढ़ना है। जितने होते हैं इनके जो पार्ट्स होते हैं, इसके पार्ट्स ऑफ इसके पार्ट्स जो होंगे कितने होंगे 4। पहला हो जाएगा आपका इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हो जाएगा परफेक्ट, और चौथा आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, यही सब है चारों। बिल्कुल पहले बेसिक बात आपको पहले से पता है, अभी जान जाएंगे। टाइम एंड टेंस को समझने के लिए टेंस का मतलब आपको हिंदी वाला कभी रटा नहीं मानना है कि टेंस मतलब काल होता है या समय होता है। टेंस का मतलब आपको जानना है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के रूप। टेंस का मतलब आपको क्रिया के रूप के बारे में अध्ययन करना है, और क्रिया का रूप जो है टाइम एंड टेंस के अनुसार चेंज हो जाता है। कैसे? V1 से लेकर V5 5 क्रिया के जो रूप हैं, प्रकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्म की बात कर रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस है। प्रकार काइंड्स मतलब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो नई बात है, यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब की बात है। तो आपको टाइम को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बांट दिया गया है। देन इसके 4 कांसेप्ट भी पढ़ना है। अगर मान लीजिए, ठीक है ना, जो प्रेजेंट की बात करें तो जो घटना जो है प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, तो जो घटना जो है प्रेजेंट अभी जो है क्या होता है, वर्तमान में हुआ होता है, या हो रही होती है, या हो चुका है, या और भी बात करेंगे परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इसमें क्या हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले इसका आप हिंदी में अगर जानना है, ठीक है ना, टाइम, और दो ही चीज जानना है। अगर टाइम एंड टेंस बनाना है तो सबसे पहले टाइम को पढ़िए, देन टेंस की क्रिया करेंगे। ठीक, जैसे आपको मैं पहली कंसेप्ट में मैं बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो अगर थोड़ा सा हिंदी वाले के लिए भी मतलब कुछ लोग जो है मदर टंग अपने भाषा से लेकर के थोड़ा सामंजस्य बैठाते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, थोड़ा उनको भी मैं बताऊंगा। और बिल्कुल जो है इंग्लिश को इंग्लिश में जानेंगे उनको भी मैं बताऊंगा। तो पहचान में आपको आपको पहले से भी बताया गया है, ता है, ती है, ठीक है ना।
जब किसी सेंटेंस के अंत में मुख्य क्रिया का अंत आता है ता है, ती है, ते हो इत्यादि। इसका रूल क्या होगा? इसका जो रूल होगा मेन, इसका रूल जो होगा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मेन इसका क्या जानना है आपको? रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में अगर आपको पहचान करना है तो ठीक है, ताहती, बट रूल क्या है? सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये V1 और V5 का क्या कॉन्सेप्ट है? आई वी यू या दे जो भी रहेंगे V1 यानी गो, यहाँ देखिए V1 का कॉन्सेप्ट गो है, बाकी जो है ही, सी, इट और नेम जो इनके साथ आएगा तो आप क्या करेंगे? या सिंगुलर जो भी होगा इनमें V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। गो यानी V1 का प्रयोग किया है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? गोज यानी V5 का प्रयोग करेंगे। V5 क्या हुआ? वर्ब 1 में एस या एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? V5 बन गया। जैसे आपको तो इतना समझ में आ गया कि गो यूज करना है या गोज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, V1 या V5 यूज करना है, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं है कि कब सिर्फ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम घटना करेंगे। हम मान लीजिए इसका हम जो है टाइम में क्या पढ़ेंगे? टाइम में इसका हम यूज पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। टाइम इसका यूज जो है कौन किस किस मतलब टाइम में यूज होता है, ठीक ना। या यूज जो होगा इसका कौन कौन टाइम होगा, कैसे टाइम में हम इसका यूज करेंगे, कौन कौन? जैसे मान लीजिए ऑलवेज, जब भी किसी सेंटेंस में बिना हिंदी देखे हुए जब भी किसी सेंटेंस में ऑलवेज का प्रयोग हो जाए, ठीक है, ऑलवेज का प्रयोग हो जाए या नेवर का प्रयोग हो गया या एवरीडे का प्रयोग हो जाए या डेली का प्रयोग हो जाए या यूजुअली का प्रयोग हो जाए, ठीक है ना, या रेयरली का प्रयोग हो जाए, रेयरली या स्कार्सली, हार्डली, ये सब, ठीक है ना, या ऑफ्टन का प्रयोग हो जाए, ऑफ्टन भी इसको बोलते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है, टाइम है जिसमें ये सब यूज होता है। एट नाइट यानी अक्सर जो रात में घटना होती है, इन द मॉर्निंग, या इस तरह से बहुत सारे टाइम है, ठीक है ना। एट नाइट या इन द मॉर्निंग, इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। इस तरह की घटनाएं अक्सर जो भी होगा, और भी बहुत सारे टाइम है जिसमें क्या हम करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे? और भी जिसमें टाइम में हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए आपको दे रहा है ही, क्या लिखे? वेंट टू स्कूल, ठीक है ना, डेली, क्या लिखना सही होगा? वर्ब को पहले, अब ये टेंस और टाइम एंड टेंस बनाने के पहले सबसे पहले आप टाइम लिखिए। देखिए यहाँ डेली दिया है, इसमें इसका यूज है, तो डेली में जो वेंट है यही वर्ब है। वेंट जो है इसमें क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब 1 लगता है तो यहाँ वर्ब 2 दे दिया, तो ये गलत है। यानी गो का फॉर्म ही के अनुसार क्या होना चाहिए? वेंट नहीं, गोज होना चाहिए। तो बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पर कोई भी जो है इसमें आपको जो है ये नहीं दिखाया जा रहा है कि ता है या ती है या रहा है या नहीं है, सिर्फ इतना दिखाया जा रहा है कि नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको जो है ये टाइम आएगा तो V1 या V5 का प्रयोग करना है, ठीक है ना। कोई भी कांसेप्ट जो है इंग्लिश को इंग्लिश में समझेंगे बेटर रहेगा, ठीक है। आगे जो है और भी अगर जानना है तो आप जान सकते हैं। अगर हमने दे दिया आई नेवर, ठीक है ना, आई नेवर, यहाँ पर हो गया गोवेन, आई नेवर जो है लर्न, या भी कर सकते हैं, आई नेवर या प्ले करने दीजिए, आई नेवर प्लेड क्रिकेट, ठीक है ना, आई नेवर प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ देखिए टाइम में क्या दिया है? नेवर। तो आई के अनुसार यहाँ पर नेवर जो टाइम में दिया है तो टेंस तो पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ पर टाइम में इसका यूज होगा। अब इसके रूल के अनुसार ये वर्ब है, इसका फॉर्म क्या होना चाहिए? आई नेवर प्ले, क्या होना चाहिए? प्लेड नहीं, ये गलत है, प्लेड है। यहाँ पर वेट गलत है, यही बात समझना है, प्ले क्रिकेट होगा। प्ले क्रिकेट की जगह क्या हो गया? प्ले क्रिकेट होगा। तो इस तरह से टाइम एंड टेंस में आप बिना हिंदी डाटा मारे हुए, बिना हिंदी में कुछ समझे हुए इंग्लिश को इंग्लिश में यही क्वेश्चन जो है बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, या बेस जो है इसी इंग्लिश जनरल इंग्लिश की हम बात करेंगे आते हैं,
जो कि हम लोग जो है ताती के उलझे रहते हैं ट्रांसलेशन बनाने के चक्कर में, और क्वेश्चन जो है कहीं और आ जाता है, बाजी कुछ और जाती है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत ही विस्तारित रूप है, एक ही बहुत बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा टाइम एंड टेंस समझने के लिए। थोड़ा सा मैं डेमो अगर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए देना चाहता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सब टाइम का यूज होता है, और ये तब जाकर आप टेंस बनाएंगे। तो पहले टाइम देन टेंस, फिर अगर आपको अगर कोई और भी एग्जांपल लेना है तो आप बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे द सन राइज, ठीक है ना, या द सन, इस तरह से कोई क्वेश्चन मिल जाए लिखता हुआ, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ठीक है ना, इन द ईस्ट। क्या क्वेश्चन सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि द सन इज राइजिंग, अभी जो है सूरज पूरब उग रहा है ना, ना होता तो चलता, बट अभी कह रहा है सूरज जो है पूरब में उग रहा है, तो इसके राइजिंग की जगह ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइजेज करना सही होगा। इज राइजिंग की जगह क्या होगा? राइजेज, राइजेज, सॉरी राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कांसेप्ट है, आप जो है भली भांति देखेंगे कि सिर्फ दो ही वर्ब यूज करना है, या तो V1 या तो V5। और V1 V5 क्या होता है? जब वर्ब का पहला रूप गो और उसमें एस जोड़ देते हैं, वो V5 होगा, अन्यथा और कुछ V5 का कांसेप्ट नहीं है। इसलिए आपको ना V2 ना V3 ना V4 यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब टाइम आपके सामने यहाँ नोट कर दिया गया है, इसी से काम आपका बिल्कुल आसान हो गया है। जब ये टाइम रहेंगे तो आपको वर्ब और वर्ब का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट में V1 दिया गया है और ये सब्जेक्ट में V5 यानी एस लगाना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, द स्टार ट्विंकल ट्विंकल एट नाइट, ठीक है ना, अगर तारे की बात करें, जो घटना की बात करें, स्टार जो होते हैं क्या, रात में चमके, यानी एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत बार की बात है। इसलिए यहाँ पर आप सबसे पहले एट नाइट, इन द मॉर्निंग, इनवर्स, मतलब ये जो है प्रेजेंट डेफिनिट की घटना है, तो इस टाइम के अनुसार हमें जब पता चला तो इसको वर्ब को बदलना है, क्योंकि टेंस का मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब को चेंज करिए। तो अब ट्विंकल जब दिया है तो यहाँ पर स्टार के अनुसार क्या हो जाएगा? ट्विंकल हो जाएगा, ठीक है ना, ट्विंकल हो जाएगा, नॉट ट्विंकल। तो इस तरह से हम चाहे तो इंग्लिश को इंग्लिश में बिल्कुल ही कंसेप्ट में क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही हम बना सकते हैं टाइम एंड टेंस, नो डाउट, नो मतलब बिना किसी भी झिझक झंझट के हम अंग्रेजी को अंग्रेजी में ग्रामर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बिल्कुल आपको टाइम एंड टेंस जानने के लिए एक बात रूल और दूसरा यूज, दो बात अगर आप जान गए तो कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी, और यही जो है आपको एक बेस्ट एक अंग्रेजी के ग्रामर का एक ज्ञाता बनाएगा, और बहुत ही आपको बड़ी नॉलेज होगी। इस तरह से छोटी छोटी करके पार्ट में आपको हम बताएंगे, तो बिल्कुल ही आपका जो इंग्लिश जो है कंसेप्ट जो बिल्कुल जो अलग अलग अन्य एग्जाम में पूछता है कंसेप्ट जो क्लियर होगा, और आप बिल्कुल सॉल्व करके आएंगे बिल्कुल इजी वे में। एक पेज में ही आपको दो ही यही बात टाइम और यूज रूल रखेंगे यार, कोई भी क्वेश्चन बना देंगे, प्रेजेंट यूनिट में कहीं से भी आएगा बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, वीडियो को थोड़ा सा नियमित देखेंगे, अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे तो हम आपको और भी प्रेरणा लेकर और भी आपको प्रेरित करके और अच्छे से अच्छे इसको आगे हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, आगे देखने के लिए पट्टा इंग्लिश को नोटिफिकेशन और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।